हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन आउट देयर। मेरा नाम है यूसुफ रियल स्टेट वाला। आपकी तरफ से एक चीज़ हमेशा बताई जाती थी, एक क्वेश्चन आता था आपकी तरफ से कि हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की प्री प्लानिंग के बारे में बताएं। मतलब भाई आप हमें किसी आर्किटेक्ट से मिलाएं जो हमें ये बता सके कि भाई जो कंस्ट्रक्शन से पहले उसकी प्लानिंग कितनी नेसेसरी है। कोई किसी आर्किटेक्ट से हमारी मुलाकात करें, हमें कुछ मशवरे दें कुछ चीज़ों के बारे में। तो हम लोग एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं एक बड़े ही खूबसूरत अपने दोस्त के साथ, और वो जो है ना हमें काफ़ी मशवरे देंगे आर्किटेक्चर के बारे में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में। बड़ी मज़े की चीज़ें जो है ना मैं आपको फ्यूचर में लेके आऊँगा। एक सीरीज़ का हम आगाज़ कर रहे हैं जी, और जो प्योरली बेस्ड होगी आर्किटेक्चर पे, जो प्योरली बेस्ड होगी प्री प्लानिंग पे कि भाई घर बनाने से पहले आपने क्या क्या प्लानिंग्स करके रखनी है। और दूसरा मेरी एक बड़ी मज़े की फील्ड है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, दैट इज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में दीवारों का कलर क्या होगा, आपके जो सोफ़े रखेंगे वो क्या क्या कलर वाले होंगे, और इसके साथ साथ जो है ना आपके जो पर्दे हैं, जो भी सारा जितने भी आपने अंदर कंस्ट्रक्शन के बाद उधर शिफ्ट करना है वो कैसा होना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए। इसके लिए हम आपके पास लाए हैं आज अपने बड़े ही अच्छे दोस्त के साथ। उनका नाम है मोहसिन। वेलकम करता हूं आपको अपने शो में। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही वाज माय कॉलेज मेट, और वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई थी। और बात यह है कि दोस्ती पे उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं आपकी यूट्यूब की आवाम के लिए चीज़ें मैं आपको खुल के बताऊँगा, इन्स एंड आउट्स बताऊँगा आर्किटेक्चर के। तो मोहसिन हमारी जो है ना यूट्यूब की आवाम को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें, आप किस चीज़ में स्पेशलाइज़ करते हैं, आपने कहाँ से जो है ना आर्किटेक्चर की डिग्री ली है, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ओवर टू यू जी। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, क्या हाल है आपके? मेरा नाम मोहसिन बिन मज़हर है और मैंने अपनी आर्किटेक्चर की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ली है और 2012 में। और ड्यूरिंग आर्किटेक्चर की डिग्री मैं साथ साथ अपना फ्रीलांस वर्क भी कर रहा था ऑस्ट्रेलियन फर्म्स के साथ। सो 5 इयर्स मैंने ऑस्ट्रेलियन फर्म्स के साथ इंटीरियर डिज़ाइन का काम किया है। फिर उसके बाद मैंने वन ऑफ टॉप 10 आर्किटेक्चर फर्म्स इन पाकिस्तान, सिते आर्किटेक्ट्स, उनके साथ 4 इयर्स काम किया है। फिर उसके बाद मैंने Grana.com अगर आपने सुना हो तो उसमें कुछ महीने एज ए सीनियर आर्किटेक्ट काम किया, और उसके बाद फिर लास्ट ईयर से ऑनवर्ड्स मैंने अपनी फर्म MM डिज़ाइन स्टूडियो स्टार्ट किया। अच्छा, तो बहुत ज़बरदस्त। और इनका जो लोग आर्किटेक्चर को समझते हैं ना, जिस कंपनीज़ के इन्होंने नाम लिए हैं, लाइक दे आर नाउ टॉप नॉच इस टाइम पे। लाइक ही हैव वर्क विद Grana, और बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने नाम लिए हैं, बहुत टॉप नॉच की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी मज़े की सीरीज़ होने वाली है। मैं बिलीव करें अगली जो एपिसोड्स हैं ना वो बड़े मज़े की, हम लोग बड़े सख्त सवालात करेंगे कि भाई ये आप ये आर्किटेक्ट्स ये चीज़ें करते क्यों हैं, क्यों हमारी जेबों के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों हमसे इतने एक्स्ट्रा, हमारी आवाम के इतने एक्स्ट्रा पैसे आप लगाते हैं। ठीक है, ये हम लोग सारे सवालात आपसे करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं भाई हम लोगों को ना कोई नक्शा नवीस चाहिए, हम लोगों को ना कोई आर्किटेक्ट चाहिए, ना कोई प्लानिंग वाला चाहिए, ना कोई डिज़ाइनर चाहिए। भाई हम लोग सब कुछ खुद कर सकते हैं। हम लोगों को पता होता है कि भाई किस जगह पे क्या चीज़ डलनी है, कितनी जगह पे क्या कंक्रीट डलनी है, क्या होना है। तो मुझे बताओ प्री कंस्ट्रक्शन प्लानिंग कहाँ से आ गई? यूसुफ, सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो गलतुल आम एक कॉन्सेप्ट है हमारे लोगों में, वो ये कि अपने आर्किटेक्ट के पास चंद लकीरें डलवाने जाएं। ठीक है, आप आर्किटेक्ट के पास चंद लकीरें डलवाने नहीं जाते, आप उसके पास पूरे प्रोजेक्ट की कंप्लीट प्लानिंग विद फेजेस, विद BOQ। अगर मैं आपको बताऊं कि प्लानिंग के 3 बेसिक जो हैं स्टेजेस होते हैं। ठीक है, एक आपका स्कोप ऑफ वर्क होता है कि आप करना क्या चाह रहे हो, फोकस क्या है आपका। ठीक है, दूसरा उसका बजट होता है, आपका बजट क्या है, उस बजट में आप क्या खेलना चाहते हो उस बजट में रह कर। तीसरा उसका होता है टाइम लाइन, कब तक करना चाह रहे हो, तो क्या करना चाह रहे हो, कितने में करना चाह रहे हो, कब तक करना चाह रहे हो। ठीक है, ये 3 फेजेस जो होते हैं ये आपको एक बहुत अच्छे जो आर्किटेक्ट्स हैं वही इस चीज़ को लेके चलते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ मार्केट में जो प्रैक्टिस चल रही होती है वो ये होती है कि आपने किसी भी बंदे के पास जाएं तो उसने 2 लकीरें खींच के पहले से ही जो कुछ बनाया होता है वो आपको दे देते हैं,
आपने उसको चंद हज़ार रुपये दिए और आप उसको कहेंगे कि ये ले जाओ और आप बना लो। अब आप क्या बना रहे हो, कितने में बना रहे हो, वो आप बैठ के फिगर आउट करते रहें कि क्या होगा, कैसे होगा। आप किसी भी एक अच्छी फर्म में जाते हो, ठीक है, वो सबसे पहले आपका स्कोप ऑफ वर्क पूछते हैं। स्कोप में ये होता है कि आप क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं, आपका गोल क्या है, ठीक है, और उसका फ़ायदा ये होता है स्कोप ऑफ वर्क का कि आप जब कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में ये होता है कि ठीक है मैंने इतने में ही रह के करना है, इससे ज़्यादा मैं अगर करूँगा तो वो मेरा ओवर बजटिंग होगी, तो इससे आपकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है BOQs, बजटिंग। आप किसी भी अच्छे आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर के पास जाते हो, वो पहले आपको डिज़ाइन करके उसकी कॉस्टिंग पहले से बता देता है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि देखी जाएगी, नहीं देखी मतलब जाएगी वाला कोई सीन नहीं। मतलब ये नहीं है कि चलो देख लेंगे कर लेंगे, आखिर में आप आखिर तक बता देते हैं कि भाई इसमें कितना सरिया डलना है, कितनी सीमेंट पूरा एक डलना है, डॉक्यूमेंट देते हैं, कितनी लकड़ी इस्तेमाल होनी, कितनी दीवार इस्तेमाल होनी है, कितना वुड इस्तेमाल होना है, कितना पेंट इस्तेमाल होना है, आप लोग सारा पहले ही बता देते हैं ताकि वो अपनी जेब, अपने जो ख़जाने है वो डंडोल सके कि यार ये क्या है। उसका एक फ़ायदा यूसुफ मैं आपको ये बताऊँ ना कि नॉर्मली यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो बिल्कुल एंड में डिस्प्यूट्स आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के और क्लाइंट्स के। डिस्प्यूट क्या होते हैं जी, मैंने ये आपको कोट किया था, आपने ये चीज़ बनवा ली, ये नहीं बनवाई और ये ऐसे हो गया। जब आप अच्छे डिज़ाइनर के पास जाते हो वो आपको BOQ दे देता है। BOQ के अंदर आपकी हर चीज़ 1 to all लिखी हुई होती है कि ये चीज़ लगनी है, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है और ये उसकी मिकदार है, ठीक है। तो कोई भी आपको फिर मार्केट में चीट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें आपकी स्पेसिफिकेशन सारी लिखी हुई हैं। फिर उसका दूसरा ये होता है कि अगर वो आपसे चीज़ ओवर बजट जा रही है तो उसमें हम फिर डिज़ाइन रिवीजन में ही उसको कर लेते हैं, ना कि साइट पे कंस्ट्रक्ट होने के बाद जी ये तोड़ दो। मतलब पता लगा आपको कि यार ये मेरी आधे में भी जाके ना, हाँ कि यार ये मेरे बजट से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, बिल्कुल exactly। किसी वजह से मेरा बजट थोड़ा शॉर्ट हो गया है, तो उसकी मॉडिफिकेशन इस तरीके से कि आगे बंदे को फील भी ना हो कि यार ये तो इसमें ये अधूरा काम छोड़ दिया। इसकी मैं आपको बहुत अच्छी एक रिसेंट अपने क्लाइंट की एग्जांपल देता हूँ कि वो अपना एक रूम हमसे डेकोरेट करवा रही थी। हमने उनका बहुत अच्छा टॉप नॉच डिज़ाइन किया, ठीक है, उसकी फिर हमने कॉस्टिंग की। उन्होंने हमें कहा कि आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, मुझे बहुत पसंद है, आपने जो कॉस्टिंग की है उसमें मेरा बजट थोड़ा सा इतना कम है। फिर हमने क्या किया कि हमने उस डिज़ाइन में से कुछ एलिमेंट्स निकाल लिए ताकि हम उसको कॉस्टिंग को उसके अकॉर्डिंगली ला सकें। और ये सारी चीज़ें साइड पे बनने से पहले हो रही हैं, ना कि साइड पे बनने के बाद आधी चीज़ें आ गई हैं और आधे में आपके पैसे ख़त्म हो गए और फिर आप मुंह देख रहे हैं एक दूसरे। ये चीज़ नहीं ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे एक बड़ा तजस्सुस होता है जब भी किसी को मैं सुनता हूँ, सबसे ऐसा कोई रिनाउंड प्रोजेक्ट जो हमारी यूट्यूब की आवाम को बता सकते हो जिसमें मज़ा भी बहुत आया, जिसमें खेलने में बहुत मज़ा आया, जिसको डिज़ाइन करने में बहुत मज़ा आया, वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था? सबसे जो मुझे अपनी लाइफ का बहुत अच्छे जो प्रोजेक्ट हैं वो तो खैर मैंने ऑस्ट्रेलिया में किए हैं। पाकिस्तान में मेरा जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने सिटी आर्किटेक्चर कंपनी के साथ एज ए आर्किटेक्ट जब मैं जॉब कर रहा था तब मैंने किया था, वो था इंटरवुड का GT रोड वाला शो। अच्छा, इंटरवुड लाइक इंटरवुड इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा नाम है इंटरवुड का, और उसका शोरूम डिज़ाइन करना, उसका शो तो उसका ये था कि वो तकरीबन देयर वाज अराउंड 60,000 प्लस का कमर्शियल स्पेस और उसमें सारा कंप्लीट इंटीरियर डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन की सुपरविजन समेत, ठीक है। वो जब हमने किया सीखने का भी मौका उसमें मिला, उसमें हमने अपने जो क्रिएटिविटी है उसको भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो फिर उसके साथ साथ काफ़ी मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, टस्कनी लाहौर में टस्कनी कोर्टयार्ड अगर आपने सुना होगा, बहुत तो इस्लामाबाद में जो रहते हैं टस्कनी कोर्टयार्ड का नाम सुना होगा, लाइक ही इज़ द गाय हु हैज़ डिज़ाइंड टस्कनी कोर्टयार्ड लाहौर मैन, लाइक डिस्क्लेमर सिटी आर्किटेक्ट्स के साथ। हाँ ठीक है, ये पहले बताना है क्योंकि बाद में जो है ना हम कोई लॉ सूट्स जो है ना बिल्कुल हम लोग बड़ा वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपने देखो एग्जैक्टली इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट टीम, सो स्टिल इट्स
ये एक बहुत ही फ़ख्र की बात है। बिल्कुल। अगर मैं गूगल में किसी भी उसके एक प्रोजेक्ट का, अगर मैं उसकी टीम का पार्ट हूँ, चाहे वो ऑक्यूलस है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो उनकी कोई भी प्रोडक्ट है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ऑक्यूलस में है, लेकिन हाँ मैं उसके पार्ट था। और दूसरी बात ये कि मैं एक प्राउड फील करूँगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ेसबुक ने कुछ नहीं किया, ज़ाहिर है फ़ेसबुक ने भी उसमें कुछ किया होगा, लेकिन स्टिल यार मैं मुझे नहीं पता था, सीरियसली मुझे नहीं पता था यू हैव डिज़ाइन टस्कनी कोर्टयार्ड। इंटरवुड के मैंने फैसलाबाद का जो उनका शोरूम है वो डिज़ाइन किया है, फिर यहाँ पर जीटी रोड का शोरूम डिज़ाइन किया है, फिर I8 में कुछ एक पार्ट है उसका वो डिज़ाइन किया, फिर लाहौर में उनके 2 शोरूम्स हैं वो कुछ उनके पार्ट्स मैंने किए डिज़ाइन। तो इट्स बीन अ गुड जर्नी माशाल्लाह। एक्चुअली हाउ आई नो हिम एज एन आर्किटेक्ट, क्योंकि मेरे कॉलेज मेट थे, लेकिन मेरे बहुत सारे कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं ही इज़ वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट्स। और मुझे बड़ा एक कंफर्ट जोन है हमारा। इनकी एस्थेटिक सेंस हमारे साथ बड़ी मैच करती है। ठीक है, ये हमें ऐसे मशवरे देते हैं कि बाज़ औक़ात क्लाइंट होता है वो कहता है कि यार ये मेरा बजट नहीं है, या ये चीज़ आपने हमें बताई नहीं थी कि ऐसे होगी, तो हमें फिर उस तरीके से उसको वो करना होता है कि कॉस्ट कटिंग भी हो जाए और साथ ही साथ वो मकसद भी पूरा हो जाए, वो डिज़ाइन बुरा ना लगे। मैं अभी इनके ऑफिस में बैठा हूँ, कुछ शॉट्स मैं ऑफिस के लगाऊंगा, बहुत ही जो है ना मुझे एक बड़ा रॉ फॉर्म में इन्होंने इतना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है कि मुझे बड़ी अच्छी इनकी कलर कम्बिनेशन वगैरह लगती है। अच्छा, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है इनके ऑफिस में भी आके। तो इवन ये मेरा जो नेक्स्ट ऑफिस आ रहा है वो भी मैंने कहा है कि यार ये डिज़ाइन करेंगे। तो अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, आपकी स्पेशलिटी दैट इज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। हमने बड़ी प्री प्लानिंग पे बात कर ली कि भाई नक्शा नवीस क्यों ज़रूरी है, नक्शा पहले क्यों बनाना है, BOQ वाला क्यों चाहिए कि जो आपको बता दे कि भाई आखिर तक आपका इतना सरिया, इतना सीमेंट, इतना रेत, इतनी दीवार, ये सारा कुछ लगेगी, ये क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपने बता दी कि भाई इसके बगैर ये आपके बड़े पैसे बचा देती है। ये यकीन करें, क्योंकि आप उसी ठेकेदार के, आप उस कॉन्ट्रैक्टर की बात को पे यकीन कर रहे होते हैं और आप डाल रहे होते हैं आप उसकी मर्ज़ी से सरिया। और मैं आपको यकीन करें, मैं राइट नाउ मैं 25 प्रोजेक्ट्स अराउंड कर रहा हूँ B17 में, और जब मैंने आर्किटेक्ट की सुनना शुरू की है तो आई हैव सेव्ड मनी। भाई मैं एक मिनिमम रिक्वायरमेंट चाह रहा हूँ स्ट्रक्चर इंजीनियर की, ठीक है, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफ़िल करूँगा, ना कि मैं कहूँगा जितना गुड़ डालो उतना मीठा है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, इतना नहीं। तो ये यहाँ पे आर्किटेक्ट इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इनकी स्पेशलिटी की तरफ। ये मेरी बड़ी फेवरेट फील्ड है, बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे होंगे उनकी बड़ी फेवरेट फील्ड है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइनिंग बेसिकली एक ले मैन की लैंग्वेज में होती क्या है? इंटीरियर डिज़ाइन बेसिकली सेट ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक है, उसको आपने किस तरह यूज़ करना है एक प्लेस की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए। अब मैं आपको इसका आसान मफ़हूम ये बताता हूँ कि नॉर्मली जब हम किसी भी स्पेस में जा रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, हमें दूर से ही नज़र आ जाता है कि ये एक डिज़ाइंड जगह है और एक ये प्रॉपर ऐसी रखी हुई जगह है। वो प्रॉपर ऐसी जगह आपको क्यों नज़र आती है कि आपके वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस, वहाँ का फर्नीचर कॉम्बिनेशंस, वहाँ का लाइटिंग एम्बियंस, वो कोई भी आपस में मैच नहीं कर रहा होता। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीरियर के जो एम्बियंस होते हैं, इंटीरियर थीम्स होती हैं। ठीक है, आपकी इंडस्ट्रियल थीम होती है, स्कैंडिनेवियन होती है, ठीक है, फिर आपके मॉडर्न क्लासिकल आ जाता है, क्लासिकल आ जाता है। तो हमारे यहाँ जो नॉर्मली लेमैन है उसको शायद इस तरह के स्टडीज़ का और इस तरह के और व्यूज़ का शायद पता नहीं होता। तो ये एक डिज़ाइनर जो होता है उसका जो एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड में, इसने बहुत ज़्यादा काम किया होता है, तो वो आपको ये बताता है कि ये मैं आपको बता दूं, लाइक सब करते हैं, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर से लोग डरते हैं कि पता नहीं ये हमें कितना चार्ज कर लेगा। हाँ, और ये मैं आपको बता दूं, हर बंदे को देखें, हर बंदा जाता है ग्लोरिया जीन्स या कॉफ़ी प्लानट या इस्लामाबाद के, ये मैं कुछ बता रहा हूँ, या मैकडोनल्ड में आप जाते हैं, हर बंदे को अच्छा लगता है कि यार ये तो कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन हुआ है। पिंडी इस्लामाबाद में जो लोग सेवर में होते हैं वो सेवर में देखते हैं यार ये कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन हुआ है, लेकिन वो कहते हैं यार मैं इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाऊँगा, उनको डर लगता है, वो कहते हैं कि पता नहीं ये कितना चार्ज करेगा और फिर आगे जो है ना ये पता नहीं हमें कैसे कैसे सोल्यूशंस देगा जो शायद वो इम्प्लीमेंटेबल होंगे नहीं। तो इसके बारे में आप चलिए मैं कुछ फिगर
फिगर्स में बात करता हूँ। चलो। तो फिगर्स ये हैं कि इंटरनेशनली जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं वो आपका इंटीरियर डिज़ाइनर्स प्लस आर्किटेक्ट्स जो मिल के तकरीबन 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको चार्ज करते हैं इंटरनेशनली। पाकिस्तान में आपको 3 to 5% के दरमियान जो टॉप नॉच के आर्किटेक्ट्स हैं वो आपको 3 to 5% के दरमियान 1 करोड़ का घर टॉप नॉच, मतलब कि जो टॉप के पाकिस्तान के आर्किटेक्ट्स है ना, वो आपको 1 करोड़ के घर के लिए 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए 3 से 5 के दरमियान। अच्छा, आम आर्किटेक्ट कितना चार्ज करे? नॉर्मल आर्किटेक्ट जो होता है उसको जो नॉर्मल नक्शा बनाते हैं वो तो 20,000 में भी बनवा सकते हैं। नहीं चले, तो नॉर्मल हाँ। जो आपके डिज़ाइंस की जो फी चल रही होती है दैट इज़ 1 to 2% के दरमियान। ठीक है, ठीक लेट्स हो से कि आप अगर एक कनाल का घर बनाते हो तो उसमें अगर आपका 5 करोड़ के करीब जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इंक्लूडिंग इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर, तो उसका तकरीबन 1 to 2%। ठीक है, That is nothing। गुड। मतलब अगर- आप अच्छा। अगर 5 से देखें, आप अगर 1.5 करोड़ का भी घर बना रहे हैं तो अगर उसका 1 से 2% आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग नहीं, मैं मतलब प्री प्लानिंग पे, आप आर्किटेक्चरल प्री प्लानिंग पे अगर ख़र्च कर रहे हैं, क्योंकि देखिए घर इंसान ज़िंदगी में एक मरतबा बनाता है, ठीक है, और उसका आपने रहना हर एक घर को नॉर्मली आप उसकी जो लाइफ है वो सेट करते हैं 100 ईयर्स की, ठीक है। तो आप 1 से 2% उसके ऊपर खर्च करना, आई डोंट थिंक सो इट शुड बी अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, आप सेव कितना करते हो मैं ये भी बता दूं। हाँ, ये ठीक ये है, चीज़। आप एक अच्छे आर्किटेक्ट को यूज़ करके 20 to 25% अपनी सेविंग कर सकते हैं कॉस्ट प्री Good. प्लानिंग में। ये बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है भाई। आर्किटेक्ट से घर बनाने में आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती, वो आपको सेव करने के तरीके सिखाता है। वो आपको ये बताता है कि देखिए आपकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई आपने इस घर में 60 टन सरिया डालना है, तो ज़रूरी आपने इसमें 10 टन सरिया डाल के और आपने जितना गुड़ डलेगा उतना मीठा वाली मिसाल करके, भाई आपको जब 60 टन डलेगा, अगर आपकी मिनिमम अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको 60 टन कह रहा है, इट मीन्स कि वो 5 टन मिनिमम होगा, तो आपको 60 टन। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हो, कहते हैं यार डाल दो इसको भी ऐसे का, बाद में क्रैक्स आ जाते हैं आपके घरों में, बाद में आपके इश्यूज़ आ जाते हैं, बाद में आपके आर्किटेक्चरल ब्लंडर्स होते हैं। हम लोगों ने खुद नोटिस किए हैं लोगों के घरों में, और जब वो होते हैं वो कहते हैं यार हमने तो जो है ना बड़े घर विज़िट किए, उसके बाद हम लोगों ने इसकी प्लानिंग खुद की थी। जिसका काम उसी को साझे। क्यों, क्या कहते हैं आप उसके बारे में? यूसुफ, हमें लोग स्पेस डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। हमें स्पेसेस का आपस में रिलेशन पता होता है कि कौन सा स्पेस किस स्पेस के साथ रखें तो वहाँ पर जो ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा है उसके फंक्शनैलिटी पे, उसकी मेंटालिटी पे, उसकी हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा, उसने यूज़ कैसे करना है। ये बड़ी मुश्किल बात है, आवाम को नहीं समझ आती कि भाई मतलब एक घर की मेरी दीवार है और उसका नीला कलर है, तो मैं उसको देख के मेरी सेहत कैसे अच्छी होगी, ये आवाम को समझ नहीं आती है। इसको आसान अल्फाज हम में ये बताएं। एक सीरीज़ रखेंगे जिसमें मैं आपको सारी कलर्स थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। ये कि चीज़। ग्रीन कलर अगर आपके रूम में है तो उस पे आपकी जहन पे क्या असर पड़ता अगर है। ये मैं अभी पीले कलर का सोफ़ा मैं पड़ा हुआ है, शायद लेफ़्ट की मेरे वॉल आ रही है, तो ये ब्लू कलर की है, तो ये क्यों की है, इसकी एक वजह है। इसका दीवार का जो कलर, क्योंकि ये बिल्कुल इनका सामने ऑफिस है, टेबल है इनका, तो ये क्यों है, इसकी एक वजह है और ये बताएंगे। ये थ्योरी मैं बड़ा इसके बारे में एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे लर्न करने में बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग लर्न कर रहे होंगे, आप अगर उसको अप्लाई कर सकेंगे। और इवन अगर आपको हमारी किसी किस्म की भी सर्विसेज चाहिए होती हैं तो आपको जो है ना नंबर मैं इधर मेंशन कर दूंगा, आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की आपको हमारे से कोई गाइडलाइन चाहिए, आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, एक नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इवन मैं जो है ना डायरेक्ट आपको मोहसिन भाई का नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि आप इनको तंग करना लग जाएंगे, ठीक है। तो ये है कि मैं आपको कन्वे कर दिया करूँगा कि यार ये चीज़, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जो है ना इस तरह का है। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट सीरीज़ चलेगी। आखिर में, इस वीडियो के आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हैं मेरी यूट्यूब की ऑडियंस को? जी, वैसे सोशल मीडिया का जब से बूम आया, लोगों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस आना शुरू हुई है, लोग यूज़ करना शुरू हुए हैं
डिज़ाइनर्स को, आर्किटेक्ट्स को। तो आर्किटेक्ट्स को हायर करें, उनके पास जाएं, कंसल्ट करें। नॉर्मली मेरा जो तरीका होता है, मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं कभी भी फ़ोन पे उनको एंटरटेन नहीं करता। मैं उनको कहता हूँ आप मेरे पास आएँ, मेरे पास बैठें, हम उस पर डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड इंटरव्यू हम लेते हैं कि आप वो स्पेस किस वजह से, किस रीज़न की वजह से आप यूज़ करना चाह रहे हैं, आगे आपके इसके क्या प्लान्स हैं, अभी इसके क्या प्लान्स हैं। तो ये सारी कंसिडरेशन रख के एक डिज़ाइनर जो होता है आपका घर बनाता है, और इसमें बहुत सारी एफ़र्ट उसमें डलती है, बहुत सारी मेहनत होती है और बहुत सारा टाइम भी लगता है। सो आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स आर योर फ्रेंड्स, दे आर नॉट योर एनिमीज़। बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में ये होगा कि एक वीडियो में मैं इनको अपने कुछ प्रोजेक्ट्स पे लेके जाऊंगा। मैंने इनसे बड़े सख्त सवाल करने हैं कि भाई ये दीवार आपने काली क्यों रखी है, ये दीवार, ये अलमारी आपने जो है ना यहाँ पे क्यों रखी है। ये सारे सवाल हम करेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ इसमें आएगी, ये हमारी आर्किटेक्चरल सीरीज़ है और विद कोलैबोरेशन विद MM डिज़ाइंस हमारी कोलैबोरेशन है इसमें। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। यूसुफ रियल स्टेट वाला मेरा नाम है। मैं आपको कंस्ट्रक्शन की, रियल स्टेट की मालूमात देता हूँ और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।